महाकुंभ प्रयागराज से सीधे तस्वीरें आप दे सकते हैं। बड़ी संख्या में यहाँ श्रद्धालु हर रोज लाखों की संख्या में पहुंच रहे हैं। महाकुंभ नगर इस समय देश और दुनिया में अपनी पहचान बना रहा है। 13 जनवरी से प्रयागराज की धरती पर विश्व का विराट उत्सव कुंभ महापर्व के रूप में चल रहा है, जिसमें देश दुनिया से आम जन के साथ वीआईपी महात्मा साधु संत सब आ रहे हैं। महाकुंभ में सनातन धर्म के अनेक रंग इस समय देखे जा सकते हैं। साधु संत के बीच आम जनमानस स्नान, दान, धार्मिक क्रियाकलाप, कल्पवास, व्रत, यज्ञ करते हुए देखे जा सकते हैं। सोशल मीडिया पर महाकुंभ की धूम मची हुई है। इस समय महाकुंभ की शक्ति का अंदाजा इस प्रकार से लगाया जा सकता है। करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु रेती पर तंबू से बनी प्रयागराज में विशाल नगरी में देखने के लिए पहुंच रहे हैं, स्नान करने के लिए पहुंच रहे हैं और धर्म की पताका फहराने के लिए पहुंच रहे हैं। स्नान और दान का क्रम इस समय जारी है। महाकुंभ की पूर्णता 26 फरवरी 2025 यानी महाशिवरात्रि तक अनवरत जारी रहेगा ये महाकुंभ। हालांकि कल्पवासी अपने कल्पवास को माघी पूर्णिमा 12 फरवरी तक पूर्ण कर कुंभ नगरी से विदा लेंगे। जो तीर्थ यात्री भक्ति पूर्वक तीर्थराज आते हैं वो वहां पहुंचकर धार्मिक संस्कारों का कड़ाई से पालन करते हैं। ये सीधे तस्वीरें आप देख सकते हैं। जय राम के घोष से इस समय प्रयागराज में महाकुंभ की धूम मची हुई है। पर्यटक रूप में वहां नहीं जाता कोई भी व्यक्ति, बल्कि शुद्धिकरण हेतु और मोक्ष की खासकर प्राप्ति के उद्देश्य से प्रयागराज जाता है हर व्यक्ति। प्रयागराज महात्मा में विस्तृत रूप से बताया गया है कि भक्त को पवित्र नगर में क्या क्या करना होगा। यह धार्मिक क्रियाएं अलग अलग विद्वान द्वारा अलग अलग रूप में वर्णित है। वहां की मान्यताओं के अनुसार प्रयागराज की तीर्थ यात्रा पुण्य लाभ के लिए अति आवश्यक है, क्योंकि बिना प्रयागराज की तीर्थ यात्रा किए जीवन व्यर्थ है। चाहे विद्या, धन, तपस्या भरपूर ही क्यों ना हो, वहां पर जाना और रहना ही बहुत ही श्रेष्ठकर माना गया है। पुराणों के मुताबिक महात्मा के अनुसार जो भी यात्री प्रयागराज की तीर्थ यात्रा करता है उसे वहां मुंडन भी कराना चाहिए और व्रत और फिर प्रथम दिन घी के श्राद्ध करना चाहिए वहाँ। ये सीधे तस्वीरें आप देख सकते हैं। साधु संतों का जमावड़ा है इस समय प्रयागराज में और सनातन की गूंज गूंज रही है। भिंड के संत समाज और आम आदमी बड़ी संख्या में वहाँ डेरा जमाए हुए हैं। प्रतिदिन स्नान कर मोक्ष और अग्रसर है। तीर्थ यात्री को प्रतिदिन स्नान करना चाहिए। वहां पहुंचकर जितने दिन भी त्रिवेणी माँ के तट पर निवास करे उस समय तक ब्रह्मचर्य नियम का अवश्य पालन करे। विशेष पुण्य लाभ के लिए तीर्थ यात्री को अपने शिविर से संगत तट पर नंगे और पैदल ही यात्रा करनी चाहिए। माँ गंगा अथवा पवित्र त्रिवेणी संगम तक पहुंचने के लिए तीर्थ यात्री को किसी भी प्रकार का वाहन का प्रयोग नहीं करना चाहिए, ऐसा बताया गया है। स्वयं माँ की गोद तक चलकर जाना चाहिए। यदि नियम का पालन किसी अपराह्य कारण से नहीं कर पा रहे हैं तो केवल हरि का स्मरण और अपने इष्ट का स्मरण करते रहिए और गंगा जी का ध्यान पूरे समर्पण से करना चाहिए। तीर्थ यात्रा का फल तभी प्राप्त होता है। फल प्राप्त करने के लिए आपकी श्रद्धा का भी एक माध्यम है। महाकुंभ से सीधे तस्वीरें आप देख सकते हैं। बड़ी संख्या में साधु संत दूसरे शाही स्नान के लिए 10 करोड़ श्रद्धालुओं के एक साथ डुबकी लगाने का अनुमान है। इस बार महाकुंभ 12 साल बाद ही क्यों लगता है, इस पर भी लोगों के प्रश्न रहते हैं। महाकुंभ पर्व हर 12 साल में एक बार होता है, जबकि अर्धकुंभ हर 6 वर्ष के अंतराल में आयोजित होता है। प्रयाग, हरिद्वार, उज्जैन, नासिक आदि स्थानों पर इन बड़े अवसरों पर प्राचीन काल से ही बड़े बड़े मेले लगते आए हैं। पूर्ण कुंभ पर्व का विशेष महत्व है। जब बृहस्पति मेष राशि में और सूर्य तथा चंद्रमा मकर राशि में होते हैं तो उस नक्षत्र योग में पूर्ण कुंभ आयोजित होता है। स्वाभाविक रूप से हर वर्ष माघ के महीने में सूर्य और चंद्रमा मकर राशि में होते हैं, लेकिन बृहस्पति का मेष राशि पर आना 12 साल में एक बार ही होता है। तभी महाकुंभ महापर्व का आयोजन होता है। इसके अतिरिक्त कई ग्रहों और नक्षत्रों की स्थिति आदि के आधार पर ही विशेष योग बनते हैं। उसी विशेष ग्रहों का सहयोग हर्षकालीन महाकुंभ में था, वही सहयोग इस वर्ष 2025 प्रयाग महाकुंभ में बना है।
सीधे तस्वीरें दे सकते हैं। मौनी अमावस्या पर 10 करोड़ श्रद्धालुओं का त्रिवेणी संगम में अमृत स्नान करने का अनुमान लगाया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में इस समय सनातन की गूंज का पताका फहर रहा है। महाकुंभ के दिव्य और भव्य आयोजन को देखकर भारी संख्या में श्रद्धालु प्रयागराज आ रहे हैं। मकर संक्रांति के पर्व पर 3.5 करोड़ श्रद्धालुओं ने पवित्र संगम में स्नान किया था। महाकुंभ के सबसे बड़े पर्व यानी मौनी अमावस्या पर 10 करोड़ श्रद्धालुओं का त्रिवेणी संगम में अमृत स्नान करने का अनुमान लगाया जा रहा है। अभी से श्रद्धालु वहां पहुंचना प्रारंभ कर दिया है। श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए मेला और रेलवे प्रशासन ने भी पुख्ता इंतजाम कर लिए हैं। चप्पे चप्पे पर पुलिस प्रशासन निगरानी बनाए हुए है और खासकर वो दृश्य भी आप देख सकते हैं जब सुरक्षा की दृष्टि से वहां ड्रोन कैमरे भी उड़ रहे हैं और हेलीकॉप्टर पुष्प वर्षा कर रहे हैं। कुंभ मेला भारतीय संस्कृति और धार्मिक परंपराओं का अद्वितीय पर्व है जिसका इतिहास हजारों साल पुराना है। यह पर्व विशेष रूप से प्रयागराज में आयोजित महाकुंभ के रूप में विश्व भर में प्रसिद्ध है, जहां हर साल में विशेष ज्योतिषी सहयोग के आधार पर लाखों श्रद्धालु संगम में स्नान करने आते हैं। प्रयागराज के महाकुंभ का वर्णन किया है कई ज्योतिषियों ने, जो उस समय के धार्मिक आयोजन और सम्राट की दानशीलता को प्रदर्शित करते हैं। कुंभ मेला न केवल एक धार्मिक आयोजन है बल्कि यह भारतीय समाज का सामूहिक आस्था, संघर्ष और एकता की अभिव्यक्ति भी है, जो हर बार इस अद्वितीय पर्व के माध्यम से पुनः जीवित होती है। महाकुंभ में नागा साधुओं की पेशवाई देखने लायक। महाकुंभ में नागा साधुओं की पेशवाई एक प्रमुख आकर्षण का केंद्र होता है, जो न केवल धार्मिक आस्था बल्कि भारतीय वीरता और संघर्ष का प्रतीक माना जाता है। इन साधुओं ने ऐतिहासिक रूप से सनातन धर्म की रक्षा के लिए कई आक्रमणों का सामना किया है, जिनमें 17वीं शताब्दी का अफगान आक्रमण प्रमुख था। नागा साधुओं ने सनातन के लिए मुगलों ही नहीं अंग्रेजों से भी लोहा लिया था। नागा साधुओं की वीरता और समर्पण की गाथा नगर प्रवेश की परंपरा के रूप में आज भी हर महाकुंभ का हिस्सा है, जो भारतीय समाज की गौरवपूर्ण धार्मिक और सांस्कृतिक धरोहर का प्रतीक है। भिंड से भी हजारों लोग इस समय महाकुंभ में स्नान मौनी अमावस्या पर स्नान करने के लिए पहुंचना प्रारंभ कर दिया है। सीधे तस्वीरें आप यदि स्नान करने महाकुंभ प्रयागराज नहीं जा सकते तो इस वीडियो के माध्यम से अपनी डुबकी लगाकर, मन की डुबकी लगाकर स्नान कर सकते हैं। एक गंगा डुबकी मानी जाएगी। सीधे तस्वीरें देख सकते हैं, हजारों की संख्या में श्रद्धालु वहां प्रतिदिन मां गंगा में डुबकी लगाकर अपने पापों को धो रहे हैं। 144 वर्ष बाद गंगा माई की कुंभ पड़ा है। सुरक्षा की दृष्टि की बात करें तो वहां योगी सरकार की बेहतरीन सुरक्षा व्यवस्था है। एक जिला की भांति ये उत्तर प्रदेश में प्रयागराज बसा हुआ है, प्रयागराज में बसे हुआ है। ये 10 पुल बना दिए गए गंगा पर, जहां प्रतिदिन श्रद्धालु मां गंगा में दर्शन करने के लिए पहुंचते हैं। मौनी अमावस्या पर 10 करोड़ श्रद्धालुओं के एक साथ स्नान करने की अनुमान जताया जा रहा है। महाकुंभ के दिव्य और भव्य आयोजन को देखकर बड़ी संख्या में भिंड ही नहीं समूचे भारत का साधु संत हो या आम आदमी, हर कोई प्रयागराज पहुंच रहा है। और मकर संक्रांति के 3.5 करोड़ श्रद्धालुओं ने जिस समय पवित्र इस संगम में स्नान किया था, उससे ठीक 3 गुना इस बार मौनी अमावस्या पर यानी 10 करोड़ श्रद्धालुओं का त्रिवेणी संगम में अमृत स्नान करने का अनुमान जताया जा रहा है। श्रद्धालुओं की भारी भीड़ पहुंचना प्रारंभ हो गई है। प्रशासन ने पुख्ता इंतजाम कर रखे हैं। ये देख सकते हैं कि फाइबर से एक उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ के गुरु का भव्य आश्रम बना हुआ है, जहां प्रतिदिन देखने के लिए हजारों श्रद्धालु पहुंचते हैं। ये सीधे तस्वीरें आप देख सकते हैं घर बैठकर ही। कुंभ की हर अपडेट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब
के साथ बेल आइकॉन अवश्य दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। महाकुंभ में आप नहीं पहुंच सकते तो मन की डुबकी इस वीडियो के माध्यम से लगा सकते हैं। महाकुंभ नगर इस समय देश और दुनिया में अपनी अलग पहचान बनाए हुए हैं। 13 जनवरी से प्रयागराज की धरती पर विश्व का विराट उत्सव जारी है। कुंभ महापर्व के रूप में चल रहा है, जिसमें देश और दुनिया से आम जन के साथ हर कोई अपनी उपस्थिति प्रयागराज में मां गंगा में डुबकी लगाकर दे रहा है। महात्मा, साधु, संत सब आ रहे हैं वहां। महाकुंभ में सनातन धर्म का पताका इस समय फहर रहा है। लाखों की संख्या में श्रद्धालु आप देख सकते हैं, सीधे लाइव तस्वीरें। साधु संत के साथ आम जनमानस स्नान, दान, धार्मिक क्रियाकलाप, कल्पवास, व्रत, यज्ञ करते हुए देखा जा सकता है इस समय प्रयागराज में। सोशल मीडिया पर महाकुंभ की तो धूम मची हुई है। रातों रात कई लोग वहां फेमस हो गए सोशल मीडिया के माध्यम से। महाकुंभ की शक्ति का अंदाजा इस प्रकार से ही लगाया जा सकता है। देखिए रिपोर्ट।